कर्जे ले वे के किए कैसे भी, और हमने 2016 में बुक किया है। लीगली पैसा लेना वो कितना हम लोग का खून तो चूस डाल रहा है। बहुत लोग जिसने घर लिया है परेशान तो सब है, कुछ आवाज उठा रहे, कुछ नहीं उठा रहे, कुछ डर रहे हैं। अगर सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस ले भी रहा है तो उसको ब्रेकअप उसके पास नहीं है, बिल्डर के पास। 1 साल का आप मेंटेनेंस बोल रहे हैं, हम 1 साल का देने को तैयार है, लेकिन हम एक्स्ट्रा चार्जेस देने को तैयार नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो है अपना घर का, ये नरेंद्र मेहता का है। मध्यम वर्ग परिवार से आने वाले व्यक्ति का जिंदगी के सफर में एक सपना होता है कि वो जहाँ रहता है उस महानगर में उसका अपना एक खुद का घर हो। मध्यम वर्ग परिवार के सदस्य मिलकर कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद पाई जोड़कर एक घर लेने का विचार करते हैं, लेकिन उसी परिवार को जब पता चलता है कि घर की सारी किस्त चुकाने के बाद भी बिल्डर उसको उसके घर की चाबी नहीं दे रहा है, तब शायद उस परिवार के पैरों तले की जमीन घिसक जाती है। यही नहीं, बिल्डर आए दिन नए नए बहाने बनाकर उनको गुमराह करता है, कभी समय तो कभी पैसे की मांग करता है। तो यकीन मानिए उस परिवार के अरमानों पर जो घाव लगता है वो उस बिल्डर को दुआ तो नहीं देते होंगे। आपको बता दें, इसी तरह की एक घटना आज मीरा भाईंदर से सामने आई है। घर लेने के लिए घर की पूरी किस्त चुकाने के बाद भी घर की चाबी नहीं दे रहा है अपना घर प्रोजेक्ट का मालिक। यह मालिक कोई और नहीं बल्कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता बताए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है अपना घर का, ये नरेंद्र मेहता का है। बल्कि उनके ऑफिस के कर्मचारी आए दिन नए नए बहाने बताकर टालते नजर आते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति बिल्डर से मिलने की बात करता है तो उसको बेइज्जत करके वहां से भगा दिया जाता है। एक पॉइंट है मेरा मैडम, मुझे बताया गया था मेरे घर के सामने गार्डन है, बट अभी वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, उसका क्या? जो ओपन स्पेस है वहाँ पे अभी इधर ही नीचे फोटो है, मेरे पास लेआउट है, रखा है मैंने वहाँ पे। क्यों डरने का? पैसा दिया है मैंने, फ्री में थोड़ी ना ले रही हूँ। पेपर 2 लाख का चार्जेस कैसे लगा रहे हो? रश्मि मैडम एक काम करिए, जो आप 2 लाख का चार्ज सोसाइटी चार्जेस जो भी बोल रहे हो ना, वो अभी पेपर दे दीजिए लेटर हेड के ऊपर सब फ्लैट ऑनर्स को। लेटर हेड पे मैं आपको वर्बली बता नहीं, वर्बली नहीं हेड के ऊपर। ये देखिए लेआउट नंबर के साथ, ये देखिए नंबर आपका, ये सोसाइटी चार्जेस इतना है, इतना डेवलपमेंट चार्जेस है, इतना लाइट का चार्जेस, यहाँ पे पूरा बिल्डिंग चालू हो गया है। हाँ, इतना आपको ये है बिकॉज वर्बली हम पैसे नहीं देंगे। क्या आपने बोला 2 लाख दे दो, 2 लाख नहीं देंगे। एक पण पेपर कुछ मिनिट है वहाँ आता सगळं महत्वाचं दीजिए, उसका रिप्लाई मैं दिलवा। मैडम यहाँ पे कहाँ रोड वाइडिंग आपका रोड जा रहा है, प्लीज जरा शो करिए। हाँ सर, रोड की बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे जो एक स्कूल, एक बताती हूँ आपको, हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर एक स्कूल रिजर्वेशन था कि वहाँ वो तो आउट है। नहीं, मैं बता रही हूँ, उधर पे बिल्डिंग का परमिशन दे दिया सरकार ने। आपको क्या चैलेंज करेंगे? जो डीपी प्लान ये जो गार्डन है मैडम, ये गार्डन भी नहीं है उधर। वहाँ पे सब आपने। साथ ही लाखों रुपए की उलझुल चार्जेस के नाम पर मांग की जाती है। सवाल करने पर कोई भी हिसाब देने से मना कर देते हैं। बहुत लोग जिसने घर लिया है परेशान तो सब है, कुछ आवाज उठा रहे, कुछ नहीं उठा रहे, कुछ डर रहे हैं। 2,38,000 रुपए मांग रहे हैं और उसका 2 चेक मांग रहे हैं और बोल रहे हैं आप डिले करोगे ना तो आपको इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। और अभी तक उसने हमको चाहिए है और बोल रहे हैं आपका मेंटेनेंस अगस्त से चालू हो गया। हम लोग बहुत तकलीफ, अभी तो हम लोग ने कर्जे ले वे के किए कैसे भी, और हमने 2016 में बुक किया है घर। हम लोग से बोला था 2018 में दे देंगे, तभी हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आज भी हमारे मतलब जो रजिस्ट्रेशन फाइल है ना, उसमें उस जगह पे ब्लैंक है, जगह ही नहीं है, मतलब उस जगह डेट ही नहीं दिया है। लीगली पैसा लेना वो कितना हम लोग का खून तो चूस डाल रहा है। जीएसटी ले रहा है, 80% जीएसटी ले रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब इसकी मनमानी है, कुछ पूछो तो कुछ नहीं बताता है। एक बार तो हम लोग ग्रुप बना के गए थे तो वो लोग निकल लिए,
गायब हो गए, मिले ही नहीं। मेरा एक ही सवाल है इनसे करके कि जब हमने 100% पेमेंट कर दिया है तो हमारा एग्रीमेंट जब हमने किया है लीगली, सब कुछ लीगल किया है, तो ये बिल्डर हमारे से जो ऊपर का पैसा मांग रहा है, जैसे कि सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस नाम दिया है उसने, बट हम देखते हैं करके ये कोई भी बिल्डर मेरे हिसाब से तो नहीं लेता है सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस। अगर सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस ले भी रहा है तो उसको ब्रेकअप उसके पास नहीं है, बिल्डर के पास। और जब हम बोलते हैं कि हम ये नहीं देंगे तो पोजीशन आप वो लोग नहीं देंगे हमें, तो जो कि सही नहीं है सर। और ये अगर हमारा हक का है, हम उनको पेमेंट सही टाइम पे कर रहे हैं, पेमेंट हर एक चीज़ हम कर रहे हैं टाइम पे, तो बिल्डर को भी हमारा साथ दे के, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उल्टा हमसे पैसा और ऐंठना चाहिए। अपना घर प्रोजेक्ट के मालिक मीरा भाईंदर में एक स्लोगन लेकर आए थे कि हर किसी का सपना एक घर अपना, सस्ते दामों में घर, जिसके बैनर पूरे मीरा भाईंदर में देखने मिलते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट के मालिक पूरी तरह से अपने स्लोगन के उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों से करोड़ों रुपए वसूलने के बाद उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया है पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने। आज हमने इसी तरह के कुछ परिवारों से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली। आइए सुनाते हैं क्या कहना है पीड़ित परिवारों का। मैंने प्रोजेक्ट में 2015 में घर लिया था, अपना घर फेज 2 में, और मुझे पोजीशन का बोला गया था 3 साल में आपको पोजीशन मिल जाएगा। और फिर भी उस 7 साल के बाद आज 2022 अगस्त में भी पोजीशन का कुछ पता नहीं है। उसके बाद मुझे पता चलता है कि आज आपको इतना पेमेंट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी एग्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से 100% पेमेंट कर दिया है, फिर भी मुझे घर नहीं दिया जा रहा है। मैंने काफ़ी टाइम बिल्डर के ऑफिस गया, पिछले महीने हमने सबने मिलकर एक बिल्डर को वो रिटर्न नोटिस भी दिया कि हमें डिटेल दीजिए किस चीज़ का पैसा हमसे मांग रहे हैं, लेकिन बिल्डर की तरफ से कोई जवाब नहीं, वो कोई सुन नहीं रहा है। वो सीधा बोल रहा है हम घर आपको नहीं देंगे, हमें पेमेंट चाहिए। तो हम अब क्या करें, इसलिए हम पुलिस स्टेशन आए हैं कि हमारी यहाँ पे कोई मदद हो पाए, जिससे कि हमें हमारा घर मिले, हमारी जीवन भर की कमाई जो हमने लगाई है इनके प्रोजेक्ट में, जो हमें हमारा घर वापस मिल सके। एक तो हम ऑलरेडी 3 साल का घर के वेट करते करते आज 7 साल हो गए, लोग परेशान हैं। लोगों ने कोरोना में इतना मुश्किल से पेमेंट दिया है, फिर भी बिल्डर ने हमसे इंटरेस्ट लिया, हर लोगों से इंटरेस्ट वसूला है बिल्डर ने। आज 7 साल के बाद भी हमसे ऐसा इलीगल पेमेंट मांग रहे हैं, इतना ये डेवलपमेंट चार्जेस, कुछ उसकी डिटेल देने को रेडी नहीं है। नहीं, ये पिछले 6 साल हो गए, मेरे को अभी तक प्रॉपर्टी मिली नहीं है सर। और ये बिल्डर हमको अननेसेसरी पेमेंट को लेके बहुत टॉर्चर किया है इन्होंने। मतलब हम ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं और उसके बावजूद भी हम हमारा फैमिली देख के, सब देख के, इनके पर ट्रस्ट करके हमने प्रॉपर्टी हमने वहाँ पर बुक किया है। लेकिन सर अभी ये 6 साल से इन्होंने, जब मैं प्रॉपर्टी लिया तो इन्होंने मुझे कहा था कि मतलब 3 साल में मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और उस पर भी एग्रीमेंट के हिसाब से हमने पेमेंट सब रेगुलर किया इनको, अलॉन्ग विद द जीएसटी भी ये लोग ने चार्ज अपने हिसाब से 8% लिया हुआ है। लेकिन कुछ सुनने में आया है कि 1% भी ले रहे हैं। लेकिन सर, तो सर ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है बिल्डर से करके कि मेरा जो भी है लीगल एग्रीमेंट के हिसाब से 1 साल का आप मेंटेनेंस बोल रहे हैं, हम 1 साल का देने को तैयार है, लेकिन हम एक्स्ट्रा चार्जेस देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास ब्रेकअप नहीं है, उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है कोई इसका। सर मैं अपना घर फेज 2 में एक फ्लैट लिया था, बोला था गरीब लोग को घर देगा करके। अभी लेने का टाइम पे 2014 में लिया था, अभी 2022 होने आया है, अभी तक घर नहीं मिला है। अभी पोजीशन होने के लिए रेडी हो गया है, तो मैंने पूरा पेमेंट दे दिया है। लेकिन 100% पेमेंट देने के बाद भी अभी बिल्डर बोलता है कि सोसाइटी चार्जेस दे दो, मेंटेनेंस दे दो। मेंटेनेंस के लिए मैं रेडी है, सोसाइटी चार्जेस का कुछ डिटेल नहीं दे रहा है, और अगर मांग रहा है तो बोल रहा है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा करके। ये प्रोजेक्ट जो है अपना घर का, ये नरेंद्र मेहता का है। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग सब लोग, कि हम लोग को पोजीशन दे दो करके, तो भी मान नहीं रहा है। खाली एक लेटर हेड पे लिख के दिया है सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस देना है। मैं पूछा डेवलपमेंट चार्जेस क्या है, तो बोलता है कुछ नहीं है, बताएगा नहीं, और उस पर इंटरेस्ट भी लूँगा बोलता है। किस चीज़ का है बता नहीं रहा है, इंटरेस्ट क्या है। मैंने दिसंबर 2015 में ये रूम बुक किया था, तब मुझे बोला गया था 14 लाख में रूम मिल जाएगा, पूरा टोटल विथ रजिस्ट्रेशन। बट आज के घड़ी में वो रूम मुझे कम से कम 20 से 21 लाख तक गया है। मेरा स्टार्टिंग में वैट 1% लिया फुल अमाउंट पे, पहले हाफ कैश लिया, कुछ अमाउंट कैश लिया था और बाकी का चेक लिया था। तो जो बैलेंस अमाउंट था मेरा 12,50,000 समथिंग, उसका 1% के हिसाब से पूरा वैट लिया है उसमें। और उसके बाद वैट कैंसिल होकर जीएसटी स्टार्ट हो गया, तो जीएसटी भी जो बैलेंस अमाउंट था मेरा, उसके ऊपर मैं जीएसटी भी मैंने भरा है।
अभी मेरा पूरा मतलब पोजेशन का जो भी एग्रीमेंट वैल्यू का जितना पेमेंट है वो मैं कर चुकी हूँ, बट फिर भी अभी तक सडनली बिल्डर ने अभी बोला है कि आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। मेरे एग्रीमेंट में तो 1 साल का लिखा है, बट अभी बिल्डर 2 साल का बोल रहा है। प्रोजेक्ट बन के रेडी हुआ है, बिल्डर बोल रहा है कि नहीं दे रहे, क्योंकि वो बोल रहा है कि 2 साल का मेंटेनेंस और डेवलपमेंट चार्जेस भरो, उसके बाद पोजीशन मिले। बट आज के कंडीशन में ऐसा है कि बिल्डर ऐसे लूट रहे हैं जैसे कि हम लोग अंबानी हो। शिकायतकर्ताओं ने हमसे बात करते हुए बताया कि उनको अपना घर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बीजेपी नगर सेविका नीला सोन्स ने स्टेट एजेंट का काम किया था, जिसके बदले में उन्होंने एक मोटी रकम ली थी, लेकिन आज वो अपना पल्ला झाड़ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या काशीमीरा पुलिस इस मामले में एजेंट और बिल्डर पर मामला दर्ज कर पीड़ितों को न्याय दिलाएगी।